and Namaste. This is Sandeep Gupta R. Welcome to my channel, the SGR Consultancy. इस चैनल पे आपको सभी प्रकार के जीएसटी, इनकम टैक्स, अकाउंट्स, फाइनेंस इसके रिलेटेड अपडेट मिलते रहेंगे। तो आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो जैसे हम लोग जानते हैं कि आईटीआर का सीजन आ गया है, लोग अपना आईटी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं और बस कुछ ही दिन बचे हैं उसके ड्यू डेट को खत्म होने का। फिर भी बहुत सारे लोग अपने आईटीआर को फाइल नहीं कर पाए हैं अभी तो उनके लिए ये जानना बहुत जरूरी है क्या क्या डॉक्यूमेंट्स उसमें रिक्वायर्ड है आईटीआर फाइल करने के लिए। तो हम लोग देखेंगे कि डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड क्या क्या रहेगा आईटीआर का। तो पहले मैंने यहाँ जनरली कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट कर लिया है जिसमें क्या बहुत लोगों को ऐसा नहीं है कि सबको जितना मैंने यहाँ लिस्ट दे रखा है सबको वही आएगा। इस डिपेंड कि आपको क्या कौन सा वो डॉक्यूमेंट सुटेबल है, किस तरह का आपका इनकम जनरेट कर रहे हो, उस तरीके से आप वो डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हैं या फिर अपने किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट को या फिर ऑडिटर को दे सकते हैं, हैंडली अवेलेबल कर सकते हैं ताकि वो इजिली आपका आईटीआर फाइल कर सके। मैंने अराउंड एक 10 लिस्ट बनाया है जिसमें जनरली जो जनरल डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आ जाते हैं। तो बेसिकली मैं यहाँ पर अज्यूम करके चलता हूँ दोनों कैटेगरी के पर्सन हैं जो पहले अपना आईटीआर फाइल किए और अगर आपको आईटीआर फाइल करवाना है तो पहली बात तो आपको अपना पहला चीज बैंक स्टेटमेंट रेडी रखना पड़ेगा। अगर आपका कोई बिजनेस है तो आपके लिए करंट बैंक अकाउंट होगा या फिर सेविंग बैंक, एफडी अकाउंट, स्टेट, तो इन सब का जो भी स्टेटमेंट हो या पासबुक हो उनको आपको निकाल के एक रख लेना होगा। कहाँ से कहाँ तक 1 अप्रैल 2022 से लेके 31 मार्च 2023, क्योंकि ये हमारा फाइनेंशियल ईयर था। ठीक है। दूसरा क्या, फॉर्म 16। फॉर्म 16 एक प्रकार से सर्टिफिकेट होता है जिसे कि आपका टीडीएस कटा है। ठीक है। तो उस चीज को जिसने काटा है वो को बता रहा है कि हाँ भाई आपका हम लोग टीडीएस काट लिया है, ये रहा प्रूफ। तो वो टीडीएस कितना कटा हुआ, कैसे कटा हुआ, पूरा कैलकुलेशन उसमें फॉर्म 16 में दिया रहेगा। फॉर्म 16 में 2 पार्ट होते हैं, पार्ट ए, पार्ट बी। पार्ट ए में बेसिकली आपका कितना टीडीएस कटा है, कब कटा है, क्वार्टरली कटा है, मंथली कटा है, उसके डिटेल दिया जाता है। पार्ट बी में आपको कैसे कटा है, मतलब आपका जो टोटल इनकम रहेगा उसको कैलकुलेट कर लिया जाएगा। तो बेसिकली फॉर्म 16 ये सैलरी पर्सन के लिए दिया जाता है और जो कहीं से सैलरी नहीं उठा रहे हैं या फिर अपना बिजनेस कर रहे हैं तो उनको फॉर्म 16 लेने की जरूरत नहीं, कोई देगा भी नहीं। ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट वन जाते हैं तो इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन। जैसे हमें पता रहता है कि जो 80C का डिडक्शन रहता है, हमें 1,50,000 तक 80C का डिडक्शन ले सकते हैं पूरे टोटल इनकम पे। तो उसमें बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टमेंट होते हैं जो कि 80C में हम लोग उसको एग्जाम्पशन की या फिर डिडक्शन की तरह ले सकते हैं। तो उसमें बहुत सारे म्यूचुअल फंड आजकल बहुत ट्रेंड में है, एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो, अपना टैक्स बचाओ, LIC, ट्यूशन फीस और FD। अगर आपने करेंटली 5 साल का इस साल में 5 साल के लिए टर्म के लिए करा है तो उसका ले सकते हैं, हाउसिंग लोन करवा सकते हैं। तो इन सब के साथ आपका वैलिड प्रूफ होना चाहिए। आप ऐसे बेमतलब बिना प्रूफ को वहां पे नहीं लगा सकते हैं, मतलब आपको वो खर्च करने पड़ेंगे और उसका प्रूफ होना चाहिए। और अदर डिडक्शन क्या आ जाएंगे जो 80 के अंदर ही आते हैं। अदर डिडक्शन 80D में आएगा, 80G में आएगा। 80D का मतलब कि अगर आपका कोई मेडिक्लेम है तो वो ले सकते हैं, उसका डिडक्शन जितना आपने प्रीमियम किया है। किसी को आपने डोनेशन दिया है उसका ले सकते हैं। उसके रिलेटेड बहुत सारे 80 वाले डिडक्शन हैं। नेक्स्ट 4 आएगा अपना प्रॉपर्टी डिटेल, फिक्स ऑन प्रॉपर्टी। अगर आपने इस साल प्रॉपर्टी परचेस किया है, सेल किया है तो उसका डिटेल आपको आपके पास होना चाहिए। ठीक है। इस साल का मतलब, मेरा कहने का मतलब है 1 मार्च 2022 से लेकर 31 मार्च 2023 तक। क्यों, अगर हमने सेल किया है तो कहीं ना कहीं हमें कैपिटल गेन कैलकुलेट करना पड़ेगा, उस पर भी टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है। अगर आपने परचेस किया है, आपका क्वेश्चन आ गया परचेस करने पे क्या क्यों बताना। परचेस करने पे जो आप स्टाम्प ड्यूटी देते हैं किसी प्रॉपर्टी पे, फॉर एग्जांपल फ्लैट परचेस किए, लैंड परचेस किए, तो उसमें स्टाम्प ड्यूटी जो दिया जाता है उसको हम 80C में भी ले सकते हैं। एक वहां पे उसको भी एक प्रकार से इन्वेस्टमेंट माना जाता है। ठीक है। उसके बाद आता है शेयर ट्रेडिंग। आजकल बहुत लोग अपने पार्ट टाइम में या फिर खाली टाइम में शेयर ट्रेडिंग करते हैं। ये कोई भी कर सकता है, चाहे सैलरी पर्सन, चाहे बिजनेस वाला बंदा, या फिर कुछ ना काम कर रहे हो फिर भी आपको ट्रेडिंग का नॉलेज है तो आप कर सकते हो। तो ये जो शेयर ट्रेडिंग है वो आपका बिजनेस इनकम में भी आ सकता है, या फिर
डिपेंड करता है आप इसको किस तरह से ले रहे हो, ठीक है। अगर लॉन्ग टर्म के लिए ले रहे हो तो लॉन्ग टर्म की जब आप शेयर बेचोगे तो कैपिटल गेन में आ जाएगा। तो इसके रिलेटेड मैं बाद में आप एक वीडियो बना के मैं डाल सकता हूँ। लेकिन अगर आपका कोई शेयर ट्रेडिंग जो कि इनकम आ रहा है तो उसको भी हमें कंसिडर करना पड़ता है ITR में। उसके बाद लोन स्टेटमेंट, यस, अगर आपका कोई लोन लिया गया, हाउसिंग लोन, पर्सनल लोन, एजुकेशन लोन, कैसा भी लोन लिया गया है, उस लोन के स्टेटमेंट को आपको कंसिडर करना पड़ता है। उसमें क्या, अगर हाउसिंग लोन है तो हम अपना सेक्शन 24B में उसका डिडक्शन ले सकते हैं, नहीं तो बाकी जो प्रिंसिपल रहेगा वो 80C में ले सकते हैं, और भी बहुत सारे इसके डिडक्शन है जो लेकिन लोन स्टेटमेंट हमें तैयार रखना पड़ेगा। और अदर सोर्स इनकम वाले कुछ होते हैं, जैसे अदर सोर्स में आपका कोई रेंटल इनकम हुआ, वो हो सकता है, किस इन्वेस्टमेंट से आपको डिविडेंड मिल रहा है तो वो हो सकता है, ठीक है। आप बैंक इंटरेस्ट दे सकते हो, तो ये जो बैंक इंटरेस्ट आपको सेविंग पे मिलता है, FD पे मिलता है, ये सब अदर सोर्स ऑफ इनकम में आ जाएंगे। तो पहले 4 वहाँ हम लोगों ने देखा, बैंक स्टेटमेंट, फॉर्म 16, 80 वाले जो डिडक्शन, उसके बाद 4 ये प्रॉपर्टी डिटेल्स, शेयर्स, ट्रेडिंग, लोन स्टेटमेंट, अदर सोर्स ऑफ इनकम। एंड नेक्स्ट यहाँ पे आपको बस 2 चीज और, बिजनेस इनकम। बिजनेस इनकम वालों को देखो क्या होगा कि उनका जो कोई भी तरह का बिजनेस होगा, जैसे छोटे मोटे वाले बिजनेस हुए, बड़े वाले बिजनेस हुए, तो उनको क्या करना पड़ेगा, उनको जो भी टर्नओवर है, उनका टर्नओवर का डिटेल, परचेज का डिटेल, जो भी एक्सपेंसेस हो रहे हैं, तो प्रॉपर उनका एक बैलेंस शीट, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये सब बना होगा। तो उसके रिलेटेड जो भी डिटेल है यहाँ पे सबमिट करो। अभी कोई बिजनेस के रिलेटेड ITR फाइल कराना चाहता है तो उसको सब नॉट ओनली परचेज डिटेल और टर्नओवर, उसके अलावा बहुत सारे डिटेल्स होते हैं जो कि एक अकाउंटेंट आपको बता सकता है कि कौन से डिटेल कैसे ITR में जाता है। उसके बाद अगर आपने प्रीवियसली कोई फाइल किया है अपना ITR तो उसको भी आप कॉपी दे सकते हैं, बट इसका कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप जिससे फाइल करवाओगे अगर प्रीवियसली है तो वो आपके इनकम टैक्स पोर्टल से आपको देख सकता है। अगर आप ये डिटेल सारे अपने ऑडिटर को देते हैं तो ऑडिटर भी एक प्रकार से खुश रहेगा कि हाँ, कि चलो उसने सब डिटेल अच्छे से दे दिया, अब उसका एफर्ट और टाइम भी बच जाएगा, कहीं ना कहीं आपको डिस्काउंट मिल जाएगा आपके फीस में। तो डोंट मिस इट। आप अपना ITR फाइल जल्दी से जल्दी 31 जुलाई तक कर दो, ताकि कि कोई ऐसा रश ना करने की जरूरत पड़े। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। कोई डाउट, कोई कमेंट्स, कोई सजेशन हो तो हमें जरूर बताइएगा।